जय हिंद गाइस। तो एनाबैटिक विंड और कैटाबैटिक विंड क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। एमपीएससी, यूपीएससी या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है इस पर इसके बारे में जो है वो कई बार सवाल पूछा जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा ये सीखने में। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। देखिए, सबसे पहले हम एनाबैटिक विंड की बात करते हैं। जो विंड होती है उसको हम एनाबैटिक विंड बोलते हैं। तो किस विंड को बोलते हैं? ये जो है ये डे टाइम का फेनोमेना है, ठीक है। इसको वैली ब्रीज भी जो है वो भी बोलते हैं। तो देखिए, ये अर्थ के रोटेशन से होता है। अब ये जो माउंटेन्स होती है वो यहाँ पे जो है, जो जहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले गाइज ये समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा कि जो डेंसिटी होती है एयर की वो डिक्रीज होती है अल्टीट्यूड। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस टाइम क्या होती है, जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम कम होती जाती है। तो इसका मीनिंग डेंसिटी यानी देखिए, इतने स्पेस में अगर एयर है, जितनी ज्यादा एयर होगी उसको हम बोलेंगे कि ज्यादा डेंसिटी है। और उतने ही स्पेस में अगर यहां पे एयर कम है तो हम बोलेंगे कि यहां की जो डेंसिटी है, यहां पे मैंने एयर निकाली तो यहां की डेंसिटी ज्यादा है और यहां की डेंसिटी जो है वो कम है। तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जिन्हें पता नहीं उनके लिए बोल रहा हूं कि उतनी ही सेम जगह, ठीक है। तो ये आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे गाइस हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अल्टीट्यूड जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी एयर की जो है वो डिक्रीज होती है। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो यहां पे ये एनाबैटिक विंड जो है वो डेवलप कैसे होती है देख लीजिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जैसे ही ये तो अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो यहां से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के वक्त क्या होगा, जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो मैंने निकाली यहां पे, तो यहां पे एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि एयर की डेंसिटी क्या है, कम है। और यहां पे एयर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब डेंसिटी ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहां पे एयर बहुत ज्यादा है, एक्यूमुलेट हुई एयर है, तो बहुत ज्यादा यहां पे एयर है। और उतनी ही स्पेस में एयर जो है यहां पे थोड़ी कम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही सूरज निकलता है सवेरे, तो रेडिएशन सबसे पहले माउंटेन्स पे पड़ती है, यानी ऊपर पड़ती है, और नीचे जो है वो बाद में गिरेगी। तो सबसे पहले बाद में गिरेगी, मतलब मीनिंग क्या है कि यहां की जो एयर है, यहां पे जो एयर है वो सबसे पहले वार्म होगी, गर्म होगी, ठीक है। उसके बाद इधर की एयर गर्म होगी, तो सबसे पहले ऊपर सनलाइट गिरेगा। तो ये जो एयर है, यहां की जो एयर है ये सबसे पहले वार्म होगी, गर्म होगी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि डेंसिटी देखा कि ऊपर की डेंसिटी कम है, नीचे की डेंसिटी जो है वो एयर की ज्यादा है। यहां पे भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो वो हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये कंसेप्ट देखेंगे कि सूरज निकला, सूरज की रेडिएशन यहां पे सबसे पहले गिरी। इसके बाद क्या हुआ, ये जो यहां पे एयर था, एयर थी, ये गर्म होना स्टार्ट हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एयर क्या हो गई, गर्म हो गई। अब जैसी ही गाइस एयर गर्म होगी, देखिए यहां पे इतनी एयर होगी, और मान के चलो एयर जैसी गर्म होगी तो एक्सपांड होना शुरू होगी, एक्सपांड यानी फैलना शुरू होगी। तो जो पहले यहां पे उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। देखिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ये एयर गर्म हुई तो एक्सपांड हो गई, ठीक है। अब जैसे एक्सपांड हो गई, वो एक्सपांड हो गई, तो एक्सपांड होने से क्या होगा, प्रेशर जो है वो वहां का डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ये यहां पे बहुत समझिए, बहुत कि एक्सपांड होने के, देखिए जैसे अगर एयर एक्यूमुलेट होती है तो वहां का प्रेशर बढ़ता है, पर एक्सपांड होने की वजह से वहां का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो हम यहां पे कहेंगे कि यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो कौन सा प्रेशर था, तो यहां पे प्रेशर हो गया लो प्रेशर, क्योंकि यहां की एयर गर्म हो गई, एक्सपांड हो गई, और यहां पे प्रेशर हो गया लो प्रेशर। अब यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां का टेम्परेचर जो है वो तो जो है वो कम है, ठीक है। यहां का टेम्परेचर, क्योंकि यहां की एयर पहले गर्म होगी, यहां तो सनलाइट एयर बहुत जल्दी पहुंचती नहीं है, तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। कम होने की वजह से यहां के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के वो एक्यूमुलेट हुए रहेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर रहेगा यहां पे ज्यादा। यही दो चीजें आपको समझना होगा कि यहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहां पे प्रेशर कम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वार्म एयर एक्सपांड होगी और यहां का प्रेशर जो है वो कम होगा। हमें पता है कि एयर जो फ्लो होती है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक जो है वो फ्लो होती है, यानी जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से फ्लो होगी, कम प्रेशर जहां पे है तो ये यहां से यहां जो है वो फ्लो होना शुरू होगी। तो एयर जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहां की एयर यहां जाना स्टार्ट होगी तो यहां जो है वो वैक्यूम क्रिएट होगा, यहां तो एयर रहेगी नहीं। तो यहां क्या होती है,
जो ऊपर वाली एयर होती है तो ये एयर जो है वो यहां से यहां फ्लो होना शुरू होगी, तो ये एयर जो है ये ऊपर वाली एयर यहां आना शुरू होगी, ठीक है। क्यों? अब देखिए ऊपर वाली एयर, क्योंकि ये वाली एयर ऊपर चली जाएगी, भले यहां की डेंसिटी कम है पर ये वाली एयर यहां जाएगी तो यहां डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये वाली एयर जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आएगी नीचे। अब ये यहां की एयर जो है वो नीचे आना स्टार्ट होगी, नीचे आने से यहां की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यहां की डेंसिटी कम हो जाएगी, ये पूरी की पूरी एयर जो है वो यहां पे जा रही है, तो यहां की डेंसिटी क्या होगी? यहां की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी यानी यहां पे एयर पूरी इकट्ठा हो रही है ना, भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम डेंसिटी किसे कहते हैं कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उसको हम डेंसिटी कहेंगे, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, तो पूरी एयर जो है वो यहां की यहां जा रही है तो यहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां की भी एयर को यहां पे जाना है तो यहां की डेंसिटी कम होगी, तो फिर क्या होगा? ज्यादा डेंसिटी से एयर कम डेंसिटी की तरफ फ्लो होती है, तो ये वाली एयर यहां से फिर यहां जाना शुरू होगी, तो ये एक रोटेशन बनेगा कि यहां से एयर यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो ये एक रोटेशन बनेगा। तो इसको जो ये जो एयर यहां पे विंड जो क्रिएट हो रही गाइस, इसी को हम कहते हैं एनाबैटिक विंड। और ये जो विंड है ये अगेंस्ट द माउंटेन है, तो माउंटेन्स जो स्लोप है, इस स्लोप के अगेंस्ट है, ये जो प्रेशर यहां पे क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से ये विंड जो है वो डेवलप हो रही है। देखिए कंसेप्ट सीधा है, डेंसिटी का डिफरेंस है। देखिए डेंसिटी ऊपर सबसे पहले जो डेंसिटी थी एयर की वो कम थी, यहां पे ज्यादा थी, सनलाइट निकला, यहां पे एयर को एक्सपांड किया, गर्म किया, प्रेशर कम हुआ, यहां का प्रेशर ज्यादा था, इसी वजह से एयर इधर से इधर फ्लो हुई, ये वाली डेंसिटी यहां पे कम हुई, तो ये वाली डेंसिटी की एयर जो है वो नीचे आना शुरू हुई, तो ये ऊपर गई, यहां की भी डेंसिटी कम हुई, यहां की डेंसिटी ज्यादा हुई, तो ये इधर गई, तो ऐसा एक रोटेशन बना। और इसी को हम कहते हैं गाइस एनाबैटिक विंड, जो डे टाइम को होती है, और उसको हम वैली ब्रिज जो है वो कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं कैटाबैटिक विंड में क्या होती है नाइट टाइम को। अब यहां देखिए जो ऊपर की एयर गर्म भी जल्दी हुई, तो ये रात के समय को, नाइट के टाइम को ये ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है। तो यहां की जो एयर होगी ना वो कूल भी जल्दी होगी एज कंपेयर टू दिस एयर, तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी जल्दी से जल्दी, तो इसका मीनिंग है जो एयर है वो एक्यूमुलेट होना शुरू होगी। जैसे गर्म की तो एक्सपांड होना शुरू हुई, ठंडी हुई तो एक्यूमुलेट होना शुरू हुई, तो अब एयर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तो इकट्ठा होना शुरू हो गया, इकट्ठा शुरू होगी, तो इसकी वजह से क्या होगी? हेवी हो गई, इसका मास जो है यानी इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसका मास जो है वो भी बढ़ जाता है, और ग्रेविटी इफेक्ट होता है। ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से, यानी ये जो ग्रेविटी है इसकी वजह से इसका मास, इस एयर का मास जो है वो बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से ये एयर जो है वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ये नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब ये नीचे की तरफ गाइस फ्लो होना शुरू हो गई, तो होता क्या है? ये नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ गई तो यहां की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहां पे भी यहां पे तो एयर थी, वो एयर कैसी थी? वार्म एयर थी, क्योंकि यहां की एयर जल्दी ठंडी नहीं होती, यहां की एयर जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो एक्यूमुलेट हो गई। एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से ये ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये नीचे आ गई। अब यहां पे कौन सी एयर थी? यहां पे थी वार्म एयर, तो ये वाली वार्म एयर ऊपर जाना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये एयर जाएगी ऊपर, क्योंकि ये वार्म एयर है तो ये ऊपर जाना स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि ये ठंडी जो है वो एयर एक्यूमुलेट हुई, वो नीचे आई, यहां पे डेंसिटी जो है वो बढ़ गई, यहां पे डेंसिटी जो है वो एयर की कम थी, तो जो वार्म एयर थी, गर्म या हवा थी, वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये वाली यहां की एयर यहां आ रही है, तो यहां पे डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, और यहां से एयर यहां पे जा रही है तो यहां डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम है, तो एयर ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी पर फ्लो होती है, तो फिर से एयर यहां से यहां फ्लो शुरू होगी, तो ये फ्लो जो है वो इस तरफ जो है वो चलता रहेगा, तो इसी को हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड, जो नाइट टाइम को हमें देखने को मिलता है। तो गाइस आई होप समझ में आया होगा कि एनाबैटिक विंड और कैटाबैटिक विंड जो होती है वो क्या होती है। एक बार फिर से बता देता हूं, रात के समय में ये हवा ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हो जाने की वजह से यार ये एयर एक्यूमुलेट होती है, इसका वेट बढ़ता है, मास बढ़ता है, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चली आती है। यहाँ पे वार्म एयर होती है जो ऊपर की तरफ आती है। अब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे तो एयर इकट्ठा होगी, पहले से यहाँ पे एयर थी, ये नीचे की एयर यहाँ पे गई, डेंसिटी बढ़ी, यहाँ की एयर तो यहाँ आ रही है, तो यहाँ की एयर कम होगी तो डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है,
तो एयर जो है वो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी पे फ्लो होती है, तो यहाँ की एयर यहाँ फ्लो होगी, ये तो नीचे आएगी, तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, इसको हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड। और हमने देखा कि जो प्रेशर की वजह से जो विंड पैदा होती है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर यहाँ से ऐसी फ्लो होती है, तो उसको बोलते हैं एनाबैटिक विंड। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।